आज गुड़गांव में असमंजस की स्थिति तब बन गई जब शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सामने ही उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने स्कूली व्यवस्था पर सवाल उठा दिए और स्कूली व्यवस्था की एक किस्म से पोल खोल के रख दी। राव नरबीर सिंह को बीच बीच में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा टोकते भी रहे, मगर उसके बावजूद भी उनकी परवाह ना करते हुए, महिपाल ढांडा की परवाह नहीं करते हुए राव नरबीर सिंह अपनी बात कहते ही चले गए। राव नरबीर सिंह हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अपनी जो राय रखते हैं, जो उनको कहना होता है, बड़ी बेबाकी से कहते हैं और उसी के लिए वो मशहूर भी माने जाते हैं। और वक्त वक्त पर उनके ऐसे बयान आते रहते हैं जो विवाद और चर्चा दोनों का कारण बन जाते हैं। फिलहाल आज शिक्षा मंत्री के सामने ही उन्होंने ये कह दिया कि स्कूलों के अंदर, जो सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खस्ता है और उनके अंदर 2% बच्चे भी कुल आबादी के नहीं पढ़ पाते। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, विदेशी स्कूलों में पढ़ाते हैं, माने विदेश में पढ़ाते हैं, मगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाते और उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्यों नहीं पढ़ाते। और उसके साथ साथ वो एक बात और भी कह देते हैं, वो ये कह देते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शादियां तक नहीं होती, रिश्ते तक नहीं होते। और उस बात को बीच बीच में रोकने की कोशिश करते रहे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, मगर उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह उनके कहने से नहीं रुके और कहते रहे और साफ तौर से ये बताते रहे कि गुड़गांव जो मेरा क्षेत्र है, जहां से मैं विधायक बन के आया हूं, वहां के स्कूलों की हालत ऐसी ही है। और जिन स्कूलों को महिपाल ढांडा ये कह रहे थे कि बच्चों की संख्या बढ़ी है, तो इस बात को भी वो नकारते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि गुड़गांव के अंदर तो स्कूलों की जो कंडीशन है या स्कूलों की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, बच्चों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बेशक पूरे हरियाणा में होती रही हो। इस पूरे मामले को लेकर महिपाल ढांडा ने जो कुछ कहा, या जो शिक्षा मंत्री के अलावा जो राव नरबीर सिंह ने जो कुछ कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। और महिपाल ढांडा ने फिर जो कुछ कहा वो भी चलिए आपको सुना देते हैं। कि भाई विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए, और ये सही है कि मोदी जी ने नारा दिया कि 2047 कौन लेके जाएगा इसको। ये जो आज का विद्यार्थी है यही लेके जाएगा, और क्या क्या इनोवेशन ये करता है और किस दिशा और दशा में लेके जाना है। शिक्षा के साथ साथ हमें इनको सिर्फ ये नहीं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, हमें इनको अपना एक जो गुरु शिक्षा देता है, और शिक्षा के साथ साथ इसमें आत्मबल बढ़े और संस्कारों का भी उनमें संचालित हो उसके अंदर, कि भाई संस्कार बच्चे में आए। कि आज के बच्चा संस्कार भूलता जा रहा, पश्चिमी सभ्यता हमारे बच्चों में आती जा रही है। एक जमाना था जब कहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते, बड़े बड़े गुरुकुल थे हमारे यहाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय यहाँ थे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम और निशान खत्म हो गया। और हमारे जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे विदेशों में, चाहे वो कोई सा देश हो, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों को भेजने लगे। आहिस्ता आहिस्ता आज हालात ये हो गए, मुझे कहने में मंच के माध्यम से संकोच नहीं कि जिले गुड़गांव में जिसमें आप बैठे हैं, सरकारी स्कूलों की मैं हालात देखूं तो ईमानदारी से, मैं अपनी विधानसभा में, मेरे यहाँ 78 गांव हैं और हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। 2% बच्चे गांव के नहीं पढ़ते स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। अब आप सोचिए क्यों नहीं पढ़ते बच्चे, और खूब, जबकि इतनी माली हालत हर आदमी की अच्छी नहीं है। लोग हमारा आकलन करते जमीन की कीमत से कि गुड़गांव में जमीन का मालिक है, जमीन इतने रुपए गज होगी। हर आदमी के पास जमीन नहीं है भाई, लेकिन आम आदमी एक सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। प्राइवेट स्कूल में भी बहुत महंगी फीस होगी, लेकिन मजबूरन वो पढ़ाता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा है, लेकिन आज के समाज में यदि मैं कहूं
कि यदि मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने जाऊं, जो सबसे प्यारी आप अपनी औलाद को मानते हैं, और मेरा जो रिश्ता जिसके मैं जाऊंगा रिश्ता करने के लिए, उससे ये कहूं, और वो जाते ही पूछेगा आपकी बेटी कहां पढ़ती है, मैं कहूं कि मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, तो बैठने के लिए भी नहीं कहेगा। ये हकीकत है समाज की। आखिर ये नौबत क्यों आई? पहले हम गोद मिलाते थे, अब तो गोद भी लोग छोड़ने लग गए। लेकिन ये जरूर सोचने लगे कि लड़की कॉन्वेंट स्कूल की हो, सरकारी स्कूल के बच्चों का रिश्ता होना मुश्किल हो गया। तो मैं ये सब डीओज बैठे हैं, शिक्षा विभाग के सब अधिकारीगण बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारी हरियाणा की एक ऐसी पद्धति, शिक्षा पद्धति बने जिसमें दोबारा से गौरव लौटे। और मैंने अपने चुनाव में भी कहा कि भाई हम शिक्षण संस्थानों को, सरकारियों को अच्छा बनाएंगे, सारी फैसिलिटीज देंगे। और आज आपके सामने इस मंच के माध्यम से कहता हूं, जो इस गुड़गांव जिले में शिक्षण संस्थाओं में जो भी कोई कमियां हो, सरकारी तौर पर नहीं, मैं नरवीर सिंह के तौर पर कहता हूं कि उनकी सबकी पूर्ति मैं करूंगा। आप मुझे लिख के दीजिए, मैं उद्योग मंत्री हूं, मेरे पास बहुत बजट है। ये बड़े यहां 500 मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस हैं गुड़गांव में, सबका सीएसआर का फंड करोड़ों रुपए में है, और ये अपनी मर्जी से अपना सीएसआर फंड लगाते, कोई बिहार लगा लेता, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई विदेश में भी लगा लेता हो, मुझे पता नहीं कानून क्या। गुड़गांव में 2% भी नहीं लगाते। मैं इनसे लगवाऊंगा। यहाँ मैं एजुकेशन के मामले में वोट के समय में कहा करता कि मैंने शिक्षा का गुड़गांव में स्तर बदलना है। गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल बनाने, 4 सब्जियां मंडी बनाने, सब स्कूलों के हालात बदलने। डीओ मैडम बैठी, मैं आज आपसे कह के जाता हूं, बहन जी जहां भी जो भी जरूरत हो आपको, उसका आप लिख के दो, और मैं सारे काम, मेरी जिम्मेवारी मैं पूरे करवाऊंगा। शिक्षा का स्तर बढ़े, आने वाले बच्चों को इस देश का भविष्य तय करना है, और इन बच्चों में संस्कार भी हो। जो हमारे प्राइवेट स्कूल से रिजल्ट भाई महिपाल जी अच्छा आया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे यहां जो बच्चों की संख्या है वो बहुत कम है। हर गांव का आदमी कहता है मेरा स्कूल अपग्रेड कर दो। हमारे स्कूल में बिल्डिंग भी है, जमीन भी है। ईमानदारी से 90% इसलिए स्कूल नहीं बढ़ते कि उनमें बच्चे पूरे नहीं है। और आप देखोगे उनमें बच्चे कहां के हैं, तो हरियाणा मूल का निवासी नहीं उनमें पढ़ने वाला। ये मैं हकीकत बता रहा हूं हमारे गांव के। अरे मेरा गांव फाजिलपुर है, मैं भी गांव में गया जिस स्कूल में मैं पढ़ाऊं, 38 बच्चे नहीं होंगे। सोचो, सारे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे। मैं कह रहा हमारा रिश्ता होने बंद हो गए सरकारी स्कूल में दिए पढ़ाएं। और ये सब अध्यापक बैठे, ये भी अपने, इनके सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। इनमें एक आदमी खड़े करे जितने टीचर हैं, भाई किसका बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ता, खड़ा करो, हो भाई एक भाई खड़ा। एक आदमी ने हाथ उठाया। ये हमारी शिक्षा पद्धतियों की, भाई इसमें बदलाव की जरूरत है। मुझे पूरे प्रदेश का हालात का नहीं पता, वहां पढ़ते होंगे। मैं अपने जिले की बात करता हूं। गुड़गांव जिले में एक सिंबल बन गया। संदेश नहीं, हमें तो उल्टा सीखने को मिल रहा है। देखिए, अभी मंत्री जी भी बोल के गए कि बच्चों की प्रतिभा, वास्तव में सरकारी स्कूल में इतना टैलेंट है, ये कहीं छुपा रहा होगा। अब नायब सैनी सरकार है, निर्णय लिया गया है कि छुपी प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए, ये आगे बढ़नी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपन है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो कौन बनाएगा? तो उस तरह की विधा, उस तरह की विधा और उस तरह की प्रतिभा, उस तरह का संकल्प ये चाहिए। और मुझे लग रहा है कि तीनों चारों का संगम यहाँ पे है। छोटे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं के, उनका बिजनेस मॉडल आप देखिए कितना गजब का है। पर्यावरण से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, सौर ऊर्जा से लेके, आपका कोई फील्ड बचा नहीं है जिसमें हमारे बच्चों ने काम ना किया हो। और जब मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर हम लोग आपको कुछ पैसा उपलब्ध कराए तो क्या आप इस मॉडल को बना के दे देंगे? हाँ दे देंगे। तो कितने रुपए में दे देंगे? कि सर उसकी तैयारी करेंगे। मैंने कुछ 3-4 बच्चों को कहा है और इधर ड्यूटी भी लगाई है कि आप उन बच्चों का तरह
जो मॉडल है वो एक बार लिखे दे बताए, उनके लिए फंड की आवश्यकता होगी तो उपलब्ध कराएंगे, ताकि उससे समाज को लाभ और हमारे बच्चे वो अपने पैरों पे भी खड़े हो जाए। मैं अभी कुशल बिजनेस चैलेंज एक कार्यक्रम हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का था, उसका जब पंचकुला में उसका जब लगा मेला, तो उसमें जो बच्चों ने उस मेले में जो प्रतिभाएं दिखाई और आज जो यहाँ पर एक से एक अद्भुत है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौपन देखा है और सारी दुनिया के सामने जो संकल्प भी लिया है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का 2047 तक जो बोला गया है, आप इस प्रतिभा के आपने भी दर्शन किए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा। 2047 नहीं पकड़ेंगे, 2037 से पहले ही भारत को विकसित भारत बनाएंगे। देखिए, एससीईआरटी भी इसी तरह के अनुसंधान में लगी रहती है। एनसीईआरटी की भी कुछ गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। मगर हमारे यहाँ पे हम अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी हम लोगों ने कहा है कि आप हमारे बच्चों को कौशल देने में अपने रास्ते खोलो। इंडस्ट्री से भी हम लोगों ने कहा है, और इंडस्ट्री के काफी लोग, जैसे मैं पहले यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, मैंने यूनिवर्सिटीज की मीटिंग ली है, और यूनिवर्सिटीज में जो एमओयूज हुए हैं उस पर काम भी शुरू हो गया है। अब ये एमओयू स्कूल लेवल पर हो, वहां भी हमारा काम शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे करके ये सब चीजें आगे बढ़ रही है। कहावत है ना कि धीरे धीरे